Marcus Felson is a contemporary sociologist and professor at the School of Criminal Justice System. ये पहले इससे साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी पढ़ाते रहे हैं, और ये सोशल साइंसेस का रिसर्च इंस्टीट्यूट में एफिलिएटेड रहे हैं. ही इज़ द एडिटर ऑफ इंटरनेशनल सोशियोलॉजी जर्नल, एरिड सोशल रिसर्च. प्रोफेसर साहब जो हैं वो उनकी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो रूटीन एक्टिविटी थ्योरी है. अब रूटीन एक्टिविटी थ्योरी को हम फर्दर एलेबरेट करेंगे. इसने लार्ज सोशल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करते हुए ये एस्टेब्लिश किया कि किस तरह से रूटीन एक्टिविटी में इंसान जो डेविएंट एक्शंस है वो परफॉर्म कर रहा होता है. वो क्या है? द स्टडी ऑफ सिग्निफिकेंट सोशल चेंजेस. ये इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ये इंडिकेट करता है कि इंसान की रूटीन में किस तरह की सोशल चेंजिंग्स आ रही होती हैं, और सोशल चेंज इटसेल्फ इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस वेयर देयर इज़ अ चांस ऑफ डेविएंसी और बीइंग फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ डिपार्चर टू अनदर. मार्कस फेल्सन जो है वो राइट विंग आइडियलिस्ट फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इसकी आइडियाज़ के ऊपर या डेली रूटीन के ऊपर जो है इस डेली रूटीन की जो थ्योरी है इसका इस पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. इसका काम जो है वो शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि दुनिया में वन ऑफ द लीडिंग स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी है, उससे एफिलिएटेड है, वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड भी है. ये इसके ख्याल में फ़िज़िकल अकरेंस जो है वो क्राइम की सबसे ज़्यादा बड़ी रीज़न है. या फिज़िकल प्रेजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ डेली रूटीन लाइफ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. रूटीन थ्योरी जो है वो कहती है कि क्राइम्स जो है वो एट सर्टेन पॉइंट्स पे ज़्यादा क्यों होते हैं और किसी दूसरी जगह पे क्यों नहीं होते. तो उसके ख्याल में वहाँ पे फ़िज़िकल कंडीशंस जो हैं, वहाँ का जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है कि स्ट्रीट किस तरह से हैं, घर किस तरह से हैं, और उनके अंदर लोगों की रूटीन लाइफ क्या है, वो डिटरमिन करती है कि किसने माइक्रो लेवल पे छोटा क्रिमिनल बनना है या बड़ा क्रिमिनल बनना है. वो असल में उसकी ओवरऑल जो फिज़िकल कंडीशंस हैं किसी एक इन्वायरमेंट की वो डिटरमिन करती हैं. माइक्रो लेवल पे ये कहता है कि इसने जो क्राइम एनालिसिस प्रेजेंट किया कि माइक्रो लेवल पे जहाँ जहाँ लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है तो वो क्राइम कमिट कर लेते हैं, और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम होगी तो वहाँ क्राइम के कम है. और मैक्रो लेवल पे इसने बताया कि सोसाइटी के करैक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है कि अगर लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट है, तो वहाँ पे लोग कम क्राइम की तरफ जाते हैं, और अगर ये स्वेयर कंडीशंस होंगी तो वहाँ क्राइम का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है. इसने एक्सटीरियर ट्राइंगल और इंटीरियर ट्राइंगल की बात की. एक्सटीरियर ट्राइंगल जो है वो कहता है कि वो लोग हैं जो क्राइम से अवॉइड करते हैं, जिनको देखा जा रहा होता है, ऑब्जर्व किया जा रहा होता है, और वो पोटेंशली क्राइम्स को प्रिवेंट करते हैं, यानी अवॉइड भी करते हैं और प्रिवेंट भी करते हैं, खुद से वो क्राइम की तरफ नहीं जाते. यहाँ जो ऑफेंडर्स हैं, मिसाल के तौर पे ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं. ऑफेंडर जो हैं वो एक्सटीरियर होंगे या इंटीरियर होंगे. अगर इंटीरियर होंगे तो ये एक साइड पे हमें ऑफेंडर नज़र आ रहे हैं, वो लोग जो क्रिमिनल्स हैं, दूसरी तरफ टारगेट हमें नज़र आ रहा है, और तीसरी तरफ हमें प्लेस नज़र आ रही है. तो ये बेसिकली फ़िज़िकल प्लेस, यानी ये प्लेस है और प्लेस से ये टारगेट है, यानी प्लेस के किसी एक जगह के ऊपर कोई वैल्यूएबल चीज़ पड़ी है, ये ऑफेंडर्स हैं, और ये ऑफेंडर उस टारगेट को अचीव करना है. लेकिन वो उस पूरे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर वो एक्सेसिबल होगा तो लोग आसानी से वहाँ जाके क्राइम कमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे सर्वेलेंस होगी, लोग देख रहे होंगे, तो वो कमिट क्राइम नहीं करेंगे. इसके ख्याल में जो क्रिमिनल्स हैं वो रैशनल्स हैं, कास्ट एंड बेनिफिट पे बिलीव करते हैं कि अगर उन्हें देखा जा रहा होगा तो उन्हें पता है कि कास्ट बढ़ जाएगी, अगर नहीं देखा जा रहा तो उन्हें पता है कि ये एक रूटीन की आम सी एक्टिविटी है, हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं. और एडवांटेज उन्होंने उस चीज़ का लेना होता है क्योंकि फ़िज़िकल प्रेजेंस की वजह से
वो क्राइम नहीं कमिट कर सकते, उनकी ये रूटीन उस तरह से डेवलप नहीं हो रही थी। लेकिन अगर वहाँ पे फिज़िकल प्रेजेंस लोगों की नहीं है तो वो ज़ाहिर है वो क्राइम की तरफ जाएंगे। बाज़ औक़ात ये लोग डेली की बेसिस पे कोई ना कोई किसी न किसी लेवल पे क्राइम कमिट कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और बाज़ औक़ात ये ऐसा क्राइम प्रिवेंशन की वजह से, क्राइम प्रिवेंशन सर्वेलेंस की वजह से कोई क्राइम कमिट नहीं कर सकते। तो मार्कस फेलिसन का जो मेजर काम है वो डेली रूटीन एक्टिविटी थ्योरी है, और इसके अंदर वो कहता है कि लोग डेली में जो एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जहां उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो क्राइम कमिट कर लेते हैं, और जहां पे उनके लिए कम अपॉर्चुनिटी होती है वहां पे वो क्राइम कमिट नहीं करते।